ओके हाय, नेक्स्ट कमिंग तुरंत है ना ऑपरेशन ऑफ सेट्स टॉपिक जो है उसके साथ हम लोग तैयार हैं। आई एम प्रवीण कुमार पांडे एज यू नो। और है ना ये टॉपिक मेरा जो है सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके पहले जो है सो ऑपरेशन ऑफ सेट्स का लास्ट पॉइंट हमारा ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। लास्ट पॉइंट है ये इसका, है ना। तो स्टार्ट लेट अस। चलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स लेते हैं कि लेट यू बी द, वही यू है ना, यूनियन नहीं, यू है मेरे पास, ठीक है। यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी सेट, है ना। एक यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए जो है सो कोई दूसरा सेट है। देन यू माइनस ए इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट विथ रिस्पेक्ट टू यू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू यू के रिगार्डिंग। मतलब कि सीधा सा लिख सकते हैं। सबसे पहले डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं इसको हम लोग ए डैश से या ए कंपोनेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दोनों से डिनोट करने का ये तरीका है। तो यहाँ पर एक फार्मूला मेरा बन जाएगा कि ए डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चूँकि यू माइनस ए होता है तो लिख देते हैं हम लोग यू माइनस ए हो जाएगा, है ना। यू माइनस ए, यूनियन नहीं है, यू है, ठीक है, यू माइनस ए। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो है ना मैथमेटिकल फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, ज़रा सोच के बताओ कि ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू लेके चलना है, एंड एक्स क्या नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, ए को हटा देना, जैसा कि उधर कर रहे थे ए माइनस बी में, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड नॉट बिलोंग्स टू बी, वही काम यहाँ हो जाएगा। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट हो गया, मैथमेटिकल फॉर्मेट। अब उसके बाद अगर हम लोग इसका ना रे डायग्राम की इसकी बात करें, सॉरी मतलब कि वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम क्या हो सकता है इसका, ये मेरे पास हो गया ए, ठीक है, ए कोई सेट मेरे पास है। अब बोला जा रहा है कि ए को छोड़ देना, यू को ले लेना है। तब पता है कि ये पूरा यू होता है मेरे पास, ये पहले हम लोग बात पढ़ चुके हैं। तो यू को लेना है, ए को छोड़ना है, मतलब कि छोटा इसको बना है ना, ज़्यादा बड़ा बन गया है। तो ए को छोड़ना है मतलब ये पूरा छोड़ देना, ए को, कहानी ख़त्म। ये बीच वाला को ये पूरा ले लो, है ना, ये समूचा आ जाएगा एकदम ए। चलिए ये हो गया सारा मेरा, एकदम याद रखना है एक बात को, ठीक है। ये ले लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, कॉम्प्लीमेंट है ए को छोड़ देना बस, खाली बी होता बी लेते, ख़त्म सा बात है ना। जैसे कि है ना एग्जाम्पल भी अगर लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, पहले यहाँ तक उतारिए, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसका। इसके बाद एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर मैं ले लूँ कि u इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, थोड़ा सा स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं। और a इज इक्वल टू अगर हम ले लें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2n, और जहाँ n बिलोंग्स टू n, है ना। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आना चाहिए ना स्टेप से। तो x बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर पूरा u में हमारा है, और यहाँ कहा जा रहा है x बिलोंग्स टू 2n, यानी n बिलोंग्स टू क्या है, n। तो क्लियरली सी बात है कि ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा। तो हमको निकालना है u माइनस ए, मतलब a डैश निकालना है। तो क्या होता है u माइनस ए, तो u माइनस ए में से चला जाएगा, क्या सिर्फ ऑड नंबर बचेगा,
सोच के देखो ज़रा। तो यहाँ पर हम अपने सिम्बॉलिकली फॉर्म में ही लिखेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं है ना। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, है ना, ऑड वाला के 2n+1 हम लोग लिखते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं इस टाइप से। और जहाँ n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, n हो जाएगा नेचुरल नंबर। ये है इसका है ना आंसर। इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें सारा ऑड नंबर हम लोग लेंगे ना, चूँकि ये इवन का है। तो नेचुरल में से इवन चला गया 2 4 6 8, तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9 बचेगा। तो भाई ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंपल सा बात है ना। तो ये था इसका, है ना, लास्ट। और अब हम लोग जो है सो इसी में 2-4 क्वेश्चन पे इसी में लोग डिस्कशन कर लेते हैं ना, इसी टॉपिक में। चलिए पहले इसको उतारिए, उसके बाद कंटिन्यू इसी हम लोग क्वेश्चन वगैरह कर देते हैं। ये मेरे पास है ना इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है, इस टॉपिक के लिए। और ये जो सारा थ्योरम है 5 थ्योरम्स, ये 5 का 5 थ्योरम जो है मतलब कि मानो है ना पांडव अपने आप में है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करके हम उससे प्रूफ करते हैं। और इसी के बेस पे अगला टॉपिक मेरा स्टार्ट होगा। अगला मतलब कि टॉपिक ही आप कहो तो है ना सेट्स का ही, वो इसी के बेस पे सारा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके प्रूफ करना, देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। प्रूविंग नंबर 1 क्या दिए मेरे पास, u डैश इज इक्वल टू 5 होगा। खूब आराम से सोचते हैं, चाहो तो 1 2 3 4 लेके भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चा वाला काम है ना, एकदम नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर है ना प्रूविंग हम लोग लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम ले करके चलें तो सोचिए ज़रा, इससे पहले हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं, ये सब बात है ना, याद रहेगा ये सब। इससे पहले एक चीज़ लिख लेते हैं, वी नो दैट, क्या क्या जानते हैं भाई, a डैश इज इक्वल टू क्या होता है u माइनस ए। इसका मतलब क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड नॉट बिलोंग्स टू a, यही होता है। इतना बात हमको खाली याद रखना है। अब लेके चलते हैं नंबर 1 में। तो ये देखिए u डैश, तो u डैश का मतलब क्या हम लिख सकते हैं, देखो तो ज़रा। तो लिख सकते हैं कि u माइनस u, तो क्या 5 बचेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो कहानी सबका ख़त्म हो जाएगा, कोई बचा कहाँ, u में से u ख़त्म हो गया तो 0 बचा, ख़त्म, 0 भी नहीं, ख़त्म, पूरा एलिमेंट ही ख़त्म। ये नहीं सोचना है क्या ना 1 - 1 0 हुआ, ये नहीं सोचना है, एलिमेंट ही ख़त्म हो गया। जैसे अगर हम लेके चलें कि 1 2 3 मेरे पास एक u दिए हुए है, अब u माइनस u करना है, तो u में से उस एलिमेंट को डब्बा में से हटा देना है। मानो एक डब्बा है और डब्बा में 1 2 3 है, तो 1 को हटा दिए, 2 को हटा दिए, 3 को हटा दिए, तो बचा क्या, एम्प्टी, कुछ नहीं। 0 भी कहाँ बचा, 0 भी तो एक एलिमेंट है, तो कुछ नहीं बचा, ख़त्म कहानी है ना। ये डब्बा खाली है, डब्बा खाली मतलब एम्प्टी सेट, तो यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, एम्प्टी ही बच जाएगा। तो इस सब बात पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है, ठीक है। इसको चाहे तो हम एक तरीके से और है ना दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं ज़रा सोचिए ज़रा, कि अगर हम u डैश इज इक्वल टू लिख दें कि x सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x है ना, x नॉट बिलोंग्स टू u, तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट संभव है जो उसी u में हो भी और ना भी हो, संभव नहीं है, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ऐसा पॉसिबल नहीं तो क्या हो जाएगा, वो मेरा एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यहाँ से भी थिंकिंग करके हम लिख सकते हैं, ये दोनों प्रूविंग है, या तो आप इतना बात लिख दो तब भी सही है, या तो इतना डिटेल कर दो, दोनों सही है ना, जैसे आप याद रखो, ये आपकी मर्ज़ी है। आते हैं नंबर 2 में, छोटा छोटा एकदम प्रूविंग है, ठीक है। 5 डैश इज इक्वल टू u है, तो ऐसे ही इस पर सोचते हैं। तो 5 डैश का मतलब क्या हो सकता है, a डैश का मतलब क्या होता है u माइनस ए, तो यहाँ पर 5 डैश का मतलब u माइनस 5, तो u माइनस 5, तो u तो मेरा है ना बड़ा सा है, उसमें से 5 चला गया, कुछ गया ही नहीं, तो क्या मेरा पूरा u का u बच जाएगा, ऑब्वियसली सीधी सी बात है ना। अगर हम इस तरीके से प्रूफ करें इसको, जैसे मन है आपकी मर्जी है ना, u डैश इज इक्वल टू, ये भी एक प्रूविंग है ना, यहाँ लिख देना प्रूव्ड, कहानी ख़त्म इसका। इस तरीके से अगर करें तो 5 डैश इक्वल क्या हो सकता है, x सच दैट
x बिलोंग्स टू u एंड x नॉट बिलोंग्स टू फाई। तो सीधी सी बात, u को लेकर चलना, नॉट बिलोंग्स टू फाई, फाई तो है ही नहीं, कहानी खत्म उसका है। तो एक बच्चा कौन अकेले बेचारा, u बच गया। तो ये हो गया दोनों का प्रूविंग, है ना। जल्दी से उसको उतारिए, हम लोग तीसरे पर बात करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं एकदम। तो कंटिन्यू हम लोग 3 में आते हैं, नंबर 3, a डबल डैश इज इक्वल टू ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, हर जगह ये काम देगा, ठीक है। a डबल डैश इज इक्वल टू ए, तो इसको एकदम इजीली वे में प्रूफ करता है ना। सबसे पहले मानते हैं कि, है ना, आप चाहो तो इसको कुछ मान भी सकते हो, या है ना, मानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है, u माइनस ए डैश हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए होता है, ऐसा हम जानते हैं। तो यहाँ हम कुछ देर के लिए एक्स डैश मान लेते हैं, इज इक्वल टू यू माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स डैश, तो मानो कि ये है ना, इसको भूल जाओ कि ए डैश मेरे पास, ये अंदर वाला भूल जाओ, है ना, अंदर वाला ये भूल जाओ, मानो कि एक्स है। तो यहाँ एक्स होता कि नहीं होता, तो उसी एक्स के बदले ए डैश है, इसके बदले ए डैश लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। चलिए अब इस पर लिखते हैं, यू है माइनस बंद है। अब इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि यू माइनस ए, फिर से ये जगह यू माइनस यू प्लस ए, यू कैंसिल, क्या बच गया, अकेले ए बच गया, है ना। प्रूव्ड, कहानी फिनिश, एकदम सिंपल है ना, सो सिंपल। अगर आप चाहो तो ना सिंबॉलिक फॉर्म में भी प्रूव कर सकते हो। दोनों कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, दोनों कॉन्सेप्ट चाहिए, एक से तो काम चलने वाला है नहीं। तो लेते हैं हम लोग ए डबल डैश के बदले क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर फिर से हम लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, और एंड अब ए डैश के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डैश के बदले अगर हम चाहें तो एक बात लिख सकते हैं, ज़रा सोचो। तो अगर हम लिखें तो x नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए हो जाएगा मेरे पास। a नहीं है तो a मेरे पास लेते हैं, चूँकि a ही ना हमारे पास मेंबर है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू यू एंड x बिलोंग्स टू a। अब यहाँ से हम क्या पा गए कि u और a है, u और a है, तो फाइनल रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a डबल डैश इज इक्वल टू ए। ओके, जल्दी से इसको उतारिए। आगे हम लोग आते हैं तीसरे पे, चौथे पे। ऊपर ला है ना, ज़्यादा मज़ेदार है ना। दिस इज़ माई मेथड, और अपना मेथड है ना सबसे अच्छा मेथड होता है, जानते ही हो। चौथे के लिए आते हैं हम लोग, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू होता है। तो लेके चलते हैं ए यूनियन ए डैश, लिख सकते हैं कि ए यूनियन, और ए यूनियन ऐसे नहीं प्रूफ करना, आराम से प्रूफ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट वेट, हम लोग इस पर सोचते हैं ना इसमें, ठीक है, आराम सा। बुक में थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट मेथड है। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं ना, मतलब ये रूल्स जानते हैं कि अगर ए यूनियन बी दिए हुए तो हम लोग लिखते क्या है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, लिखते हम लोग इस बात को, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें, ठीक है, तो यहाँ आइए लिख सकते हैं कि ए यूनियन ए डैश का मतलब, तो भूल जाओ कि यहाँ ए डैश है, मानो कि यहाँ बी ही है, तो लिख सकते हैं हम लोग कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, लेकिन बी के बदले क्या है, ए डैश है, कोई दिक्कत। अब सोचो ज़रा कि इस तरीके से अगर हम कंबाइन करें, मिलावें, तो ये मेरे पास ए है और कोई ए डैश इसी में से है ना। तो अगर हम कुछ देर के लिए अगर हम इसको बी मान लें, है ना, ध्यान देना, बी ये ए है, ये बी है,
तो ए यूनियन बी में अगर हम ले करके चलते हैं तो क्या ये पूरा का पूरा हो जाता है मेरे पास, पूरा का पूरा सेट एकदम पूरा। तो वही कह रहा है एक्स, है ना, मैंने सिर्फ दिखाया ये चीज़ यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए डैश, तो ए डैश का मतलब u माइनस ए डैश का मतलब a को नहीं लेना है, a को नहीं लेना है, यहाँ a को नहीं लेना है और यहाँ a को लेना है। मतलब कि अगर सोचो u इज इक्वल टू 1 2 3 4 होता, गौर से देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल ये क्लियर हो जाएगा। a इज इक्वल टू अगर मेरे पास होता 1 और 2 तो a डैश इज इक्वल टू क्या होता u माइनस ए, तो 1 2 कैंसिल हो जाता, क्या बचा था 3 और 4 खाली बचा था मेरे पास। तो अब कह रहा है कि a यूनियन a डैश, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 पूरा हो जाएगा। देखो तो एकदम क्लियर, a यूनियन a डैश। अब ये दोनों का निकालना है हमको, तो 1 2 यहाँ जो बचा 3 4, मतलब कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a डैश, तो x बिलोंग्स टू a डैश ही हो गया। तो दोनों जब मिलेगा तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या हो जाएगा u बच जाएगा। ये सब थिंकिंग थोड़ा अपना बढ़ाना, हाई लेवल का थिंकिंग करना है आपको, ठीक है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन में, है ना। इस तरीके से हमको प्रूफ नहीं करना है। हाँ बोले कि विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू हैव टू प्रूव दिस, देन, है ना, ये कर सकते हो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्या है नीचे, है ना। तो लिखते हैं पे, है ना, 5 नंबर में a इंटरसेक्शन a डैश इज इक्वल टू 5। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि a इंटरसेक्शन b के बदले हम लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b लिखते हैं। बात तो सही है। तो लिखते हैं हम लोग a इंटरसेक्शन a डैश इज इक्वल टू x such that x belongs to a and x belongs to a dash। अब सोचो ज़रा, है ना, कि अभी तुरंत जो हमने एग्जांपल लिए थे ना, अभी तुरंत जो लिए थे, अगर वो लिखे हो कॉपी में तब, नहीं लिखो तो पीछे जाओ, एग्जांपल को कॉपी पर उतारो, है ना, अपने कॉपी पे, और तब उसको समझो, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू a, तो x बिलोंग्स टू a का मतलब क्या था कि 1 और 2 लिए थे और a डैश में 3 और 4 था। तो क्या 1 2 और 3 4 में कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा था, कोई कॉमन एलिमेंट था? नहीं था। तो क्या a डैश और a का जो इंटरसेक्शन होगा क्या वो 5 निकलेगा, डिसजॉइंट सेट वाला? तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a डैश। इसका मतलब ये x नॉट बिलोंग्स टू a, इसका मैंने पीछे यूज़ किया था, ठीक है, मतलब कि a डबल डैश वाले मैंने इसका यूज़ किया है। तो x बिलोंग्स टू a डैश, या कहीं पे आप लोग लिख ही लो, इस रिजल्ट को बेटर होगा आपके लिए कि x बिलोंग्स टू a अगर है तो ये इम्प्लाइज दैट करता है किस चीज़ को, x नॉट बिलोंग्स टू a डैश को, a को, है ना, रट लीजिए इसको जाकर, ठीक है। या अगर इसके बदले ये है, क्या है कि अगर x, है ना, उल्टा है ना, बता ही दिए, इधर से तो इधर भी सही, इधर से तो इधर भी सही है। तो यहाँ पर अगर, है ना, ये लिखा है तो हम लोग चाहे तो अगला स्टेप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ज़रूरत नहीं बनाने का, ठीक है। तो यहीं से हम क्लियर लिख सकते हैं कि ये जो है x बिलोंग्स टू a को लिखे हुए हैं। तो x बिलोंग्स टू a, सॉरी नॉट बिलोंग्स टू a। तो कोई ऐसा मेंबर है जो x में हो भी और x में ना भी हो, कोई ऐसा मेंबर जो a में हो भी और a में ना भी हो, इसका मतलब हुआ ना कि x नॉट बिलोंग्स टू a। तो कोई सा मेंबर है जो a में है भी और नहीं भी है, ऐसा तो संभव नहीं। कोई एक ही काम है तो होगा या तो नहीं होगा, आइए बोल रहे दोनों काम, ये पॉसिबल नहीं है। सो पॉसिबल नहीं तो 5 आंसर। ये सिर्फ डिस्कशन वाली बात है, ठीक है। इसको जितना डिस्कस करोगे ये टॉपिक उतना अच्छा आपका बनेगा, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन सेट का जो स्टार्टिंग था वो लेवल कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद जो हम लोगों का स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा ना, मतलब कि अब ऑपरेशन ऑफ सेट्स का रियल यूज़ होगा, इम्पोर्टेंट थ्योरम चलेगा। शायद हो सके कि, है ना, 2-3 क्लास और इसमें लग जाए। 2-3 क्लास के बाद ना, आज ये पूरा क्लास 1 में था, पूरा ऑपरेशन ऑफ सेट्स,
मैंने पार्ट वाइज इसलिए बना दिया कि आप लोगों को सुविधा हो, है ना। आराम से आप लोग देखें एक सेट निकाल करके, एक एक पॉइंट निकालते हो, ठीक है। तो बस हम लोग ओवर करते हैं यहीं पे क्लास। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और आप लोग है ना देख करके वीडियो को अगर अच्छा लगे तो एक बार जो है ना लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ, ठीक है, कि एक है ना नए उद्भव के साथ, है ना, एक नए जो है सो जोश के साथ। हाँ, भले ही क्लास में मैं आप लोगों को जो है सो ये नहीं करता हूँ जो क्लास में ठिठोली होती है, बट एक बात यादें रखने, मेरी क्लास ऐसी ही है और मैं ऐसा ही हूँ, है ना। तो बस पढ़ने पे फोकस डालो, मेरा टारगेट ये है कि पढ़ाई फोकस हो, पॉइंट पे फोकस हो, है ना। हम लोग पढ़ाई को लेकर के आए हैं और पढ़ने वाले बच्चे कभी जो है ना ये नहीं करते हैं। तो है ना ओवरऑल पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए आप लोगों का। बाकी दुनिया क्या है नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए आपको। और मैं कभी कोई कुछ तिखी बातें बोल जाता हूँ तो उसको भी है ना अपने ऊपर नहीं लेना है। कुछ बच्चों को है ना लेकर के मेरे मन में इस बात का है ना जो सो भड़ास निकल जाता है। कुछ बच्चे हैं इस टाइप से, तो मैं उनको लेकर के ये बातें करता हूँ। बस ओवरऑल है ना वॉच कीजिए वीडियो को आराम से, ठीक है। और मेरा जो पूरा का पूरा लेक्चर आएगा, कंटिन्यू आएगा पूरा 11th का, एक एक टॉपिक का, एक एक है ना अथी का, है ना, नॉर्मल से लेकर के है ना मीडियम लेवल तक जाएंगे। अभी हाई लेवल IIT लेवल तक अभी लेके नहीं जाएंगे आप लोगों को, झूठ का मुझे नहीं कहना है। हाँ, मीडियम लेवल तक आप लोग आर्य सवाल, KC सिन्हा, RD शर्मा, आराम से तीनों बुक आप लोग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।